अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे हम, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और हमें काम करने में मज़ा भी आएगा और हमारा काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा और चीज़ें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो आ जाते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें, जब भी हम स्पेगेटी का कोई भी पैकेट लेकर आते हैं तो हम सबसे पहले हम उसको ऊपर से खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इस तरह हम खोलेंगे तो हमारी सारी स्पेगेटी जो है वो बिखर कर रह जाएगी। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने इसको साइड से ओपन करना है। साइड से ओपन करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से किस तरह से ऑर्गेनाइज करके और संभाल कर समेट कर रख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर देखिए, इतनी स्पेगेटी मैंने इसमें से निकाल ली है। ये हमने कुक करनी है और जो बाकी का बचा है इसको हम किस तरह से समेट कर रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पैकेट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और अब यहाँ पर एक रबड़ बैंड ले लेनी है और रबड़ बैंड को इस तरह से स्पेगेटी के ऊपर से चढ़ा देंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी स्पेगेटी का पैकेट जो है वो बंद हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है और अब आप इसको जहाँ मर्जी चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी का मौसम आने के बाद यहाँ पर देखें, हम इस तरह की बोतल्स वगैरह बाहर लेकर जाते हैं जब भी मार्केट जाएं या कहीं भी जाएं। तो या तो इस तरह की बोतल्स होती हैं या दूसरी भी बोतल्स होती हैं जो जिनमें हम हॉट वाटर या कोल्ड वाटर डालकर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अक्सर हैंडल्स नहीं लगे हुए होते। तो हम इसको किस तरह से हैंडल लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखे 2 केबल टाइज ले ली हैं। एक केबल टाई को कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, हेड के ऊपर, और दूसरी को इस टाई के अंदर से मैं इस तरह से निकाल लूँगी और इसको भी मैं बंद कर लूँगी। तो नीचे वाली जो केबल टाई है उसको मैं प्रॉपरली अच्छी तरह से टाइट कर दूँगी और जो हमने इसके अंदर स्टक की है उसको हम टाइट नहीं करेंगे, वो हमारा एक हैंडल के तौर पर काम करेगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी बोतल का हैंडल बनकर रेडी हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं इसके उसको कट कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने घर पर एक सिंपल सी बोतल को इस तरह से DIY करके इसका हैंडल बना लिया है और अब हम इजीली जहाँ भी जाएं इसको इस तरह से पकड़कर लेकर जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए, मेरे पास 5 लीटर की एक बोतल है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं आप आगे चल के देखेंगे और बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी कर लिया है। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से मेरे साथ साथ बोतल को मार्क कर लेना है। तो कुछ इस तरह से देखिए, मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ। तो ऊपर का जो इसका हेड है उसको भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के बाद अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने इसको कट किया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने बोतल को कट कर लिया है कि इसका जो ऊपर का ढक्कन वाला पार्ट है, कैप वाला पार्ट है, उसको मैंने साथ ही रहने दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अब हमने करना क्या है कि अपने किचन में काउंटर के डोर के अंदर इस तरह से हमने इसको स्टक कर देना है अंदर की तरफ, और जो कैप है इसका वो अंदर की तरफ होगा तो ये हमारा जो है वो गिरेगा भी नहीं। और ये हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त तो छोटी सी एक डस्टबिन बनकर रेडी हो गई है, जिसे हम अक्सर ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसके अंदर पॉली बैग लगा दिया। अब जो भी कचरा वगैरह किचन में होगा आप इसके अंदर इजीली डाल सकते हैं और किचन को मेस फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर देखिए, एक मैंने बोतल का कैप ले लिया है और इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने से ये इसके अंदर ट्रायंगल्स बन जाएंगे छोटे छोटे। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको कट्स लगा लिए हैं। 8 कट्स मैंने इसको लगाए हैं और अब हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर हमारा रेडी होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखें, इसके ऊपर मैं हॉट ग्लू गन अप्लाई कर दूँगी। आप चाहें तो इसको जो डबल टेप होती है या जो नैनो टेप, क्लियर टेप होती है, उसके साथ भी स्टिक कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर इसे देखें हॉट ग्लू गन से इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। अपने सिंक एरिया में मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं किचन टॉवल लगा रही हूँ। जो हमारे किचन में इस तरह से टॉवल्स होते हैं उसको आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हो। देखिए कितना ईजी टू यूज़ हो जाएगा हमारे लिए इसको निकालना और रखना, और बहुत ही इजीली देखिए मैं इसको निकाल भी रही हूँ और रख भी रही हूँ। तो है ना कमाल की टिप, ज़रूर इस टिप को फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें इस तरह से अक्सर हम जब हिजाब करते हैं तो इस तरह की सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं, या किसी और तरह से भी सेफ्टी पिन होगी, लेकिन उसके अंदर इस तरह से जो एक छोटा सा स्प्रिंग होता है ये लाजमी होता है। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये स्प्रिंग हमारे स्कार्फ में या स्ट्रॉलर में फंस जाता है और हमारा स्कार्फ बहुत ही ख़राब हो जाता है, उसके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर नेल पॉलिश ले लेनी है, और नेल पेंट को आपने इस तरह से इसका जो बैक पे स्प्रिंग होता है छोटा सा उसके ऊपर लगा देना है। अच्छी तरह से उस स्प्रिंग को होल को आप फिल कर दें और इसको ड्राई कर लें। अब देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सेफ्टी पिन बनकर रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है कि जब आप भी इसे लगाएंगे तो इसके अंदर आपका स्कार्फ नहीं फंसेगा, और ना ही इसके धागे निकलेंगे, और ना ही हमारा स्कार्फ ख़राब होगा, और ना ही हमें परेशानी होगी सेफ्टी पिन को निकालने में। तो बहुत ही कमाल की टिप है, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एक कोई सा भी मोती या कोई सा भी स्टोन डाल लें पहले सेफ्टी पिन के अंदर, और फिर आप इसको हिजाब के ऊपर लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका हिजाब होगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के पैकेट्स वगैरह या बैग वगैरह हमारे पास ज़रूर आते हैं जिसमें हम अक्सर ही चावल या आटा वगैरह लेकर आते हैं। तो ये मेरे पास एक चावल का बैग पड़ा हुआ था, तो इसका हम आज एक बहुत ही ज़बरदस्त DIY करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मैंने रिबन उतार लिया है, तो अब इसको मैंने ऊपर से ओपन किया हुआ है। तो जहाँ से मैंने इसको ओपन किया है वहाँ की साइड से इसको मैं ऊपर की साइड से सारा ओपन कर लूँगी, और इसके अंदर का जो ये पार्ट है इसको मैं निकाल दूँगी। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें सिमटने वाली हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको ऊपर की साइड से भी इस तरह से कट कर देना है। तो यहाँ पर देखें जितना हमने चावल निकालने के लिए कट किया हुआ था उतना हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको उल्टा कर लूँगी, और उल्टा करने के बाद अब ये हमारे पास एक क्लियर शेप आ जाएगी इस बैग की। तो जो प्रिंटिंग वाला पार्ट होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा, जो कि हमें बाद में नज़र भी नहीं आएगा। तो इस तरह से उल्टा करने के बाद अब यहाँ पर देखें जितना मैंने कटिंग किया हुआ था उतना मैं अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। आप चाहें तो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर स्टेपल भी कर सकते हैं, पिन्स लगा दें स्टेपल की, तो ये अच्छी तरह से स्टक हो जाएगा अंदर, और भी ज़्यादा हमारा ये मज़बूत सा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा एक वर्टिकली स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसके अंदर कुछ भी डाल कर रख सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर बॉक्स डाल लें या कुछ भी आप इसके अंदर डाल कर रख सकते हैं। वर्टिकली ये स्पेस भी बहुत कम लेगा और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।